लेकिन झारखंड के साथ एक इमोशनली जुड़ाव आप कह सकते हैं कि मुझे हुआ। झारखंड इतना संपन्न होने के बावजूद यहाँ के जो लोग हैं वो इतने पिछड़े हुए, इसको लेके कहीं न कहीं मेरे अंदर दुःख था। मैंने अपने ट्विटर पर भी ये दिखाया था। एक बांग्लादेशी घुसपैठ, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, बीजेपी उठा रही है, ये अच्छी बात है। दूसरा वहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज़ का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि कल को घुसपैठ पर भी सवाल नहीं उठा पाएगी क्योंकि वही वोट बैंक हो जाएँगे। क्रिश्चियन बिल्कुल। मिशनरीज़ भी अपना एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रही हैं डेमोग्राफी को चेंज करने में। आप नफ़रत फैलाने वहाँ गई थी, जानबूझकर आपने मुर्गा क्यों मार दिया? ये बीजेपी की मीडिया है तो मतलब। वहाँ पर मुस्लिम फैमिलीज़ रहती है, वो करीब होंगी 14-15 हज़ार वो मुस्लिम फैमिलीज़ होंगी और बीच में वो 50 से 100 घर आप समझिए हिंदू लोग रह रहे हैं। नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण से। अभी आप लोगों के सामने एक हम लोग अतिथि आएँगे, जो पूरे झारखंड को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर चुके हैं। न्यूज़ को कवर किया, यहाँ के हकीकत को दिखाने का प्रयास किया और अब उनका झारखंड में कैसा अनुभव रहा पिछले 1 डेढ़ महीने के अंतराल में, वो झारखंड को कैसे देखे, आप सभी उनसे परिचित होंगे। राजधर्म की मशहूर पत्रकार अर्चना तिवारी जी। तो अर्चना जी, आपका स्वागत है नमस्कार। नमस्कार हमारे। रितेश जी, कैसे हैं आप? जी, नमस्कार, बहुत बढ़िया। और आपके वीडियोज़ को हम लोगों ने देखा, हमारे चैनल पे भी हमने आपके वीडियोज़ को कुछ डाले, लोगों हाँ, ने काफ़ी हाँ, मैंने पसंद देखा है। किया। और आप पूरे झारखंड के आसपास लगभग झारखंड आप घूम चुकी हैं। जी, हम लोग तो पहले से घूम रहे थे, लेकिन आपने जिन पहलुओं को दिखाया झारखंड में, शायद वो हम लोगों से भी कहीं न कहीं छूट जाता था। लिखने के क्रम में जो चीज़ें आँख से दिखती है, वो चीज़ें छूट जाया करती है अक्सर। तो हम सबसे पहले आपसे झारखंड के अनुभव के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपसे वही सवाल रहेगा। आप कहाँ-कहाँ अ, घूमी? आपको क्या-क्या अनुभव हुआ? जी। रितेश जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने अपने चैनल पर मुझे इनवाइट किया। पहली बात तो मैंने इतने सारे 5 साल के अपने करियर में मैंने इतने सारे चुनाव कवर किए, इतने सारे मैं जगह घूमी हूँ, इतनी सारे मैं स्टेट्स में घूमी हूँ। लेकिन एक जो कहते हैं आप इमोशनली अटैचमेंट आप कहें कि आप 1 महीना मैंने पूरा झारखंड में बिताया और मैं तमाम जगह गई, चाहे आप गिरिडीह की बात करें, देवघर की बात करें, जामताड़ा की बात करें। मैं अपने सामने मैं झारखंड का मैप भी लेकर के बैठी जिससे मुझे वो डिस्ट्रिक्ट्स के मुझे नाम याद रहे। चाहे साहेबगंज बात कर लीजिए, पाकुड़ बात कर लीजिए, खुंटी कह लीजिए, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, मैं इन सारे जगहों पर मैं ज़्यादातर घूमी। तो एक इमोशनल अटैचमेंट मुझे आज तक मैं किसी शहर के साथ उतने अच्छी तरीके से नहीं हो पाई, लेकिन झारखंड के साथ एक इमोशनली जुड़ाव आप कह सकते हैं कि मुझे हुआ और वो इसलिए हुआ क्योंकि झारखंड पहले तो बताऊँ आप लोगों का शहर बहुत खूबसूरत है। जो झारखंड है वो इतना खूबसूरत है, चाहे आप उसमें ग्रीनरी की बात करें, चाहे अगर आप उसमें पानी की बात करें, पहाड़ की बात करें, सब कुछ है झारखंड के पास। लेकिन अगर आप वहीं यहाँ के लोगों की बात करें, गरीबों की बात करें तो उतना पिछड़ापन है इन लोगों के अंदर। झारखंड इतना संपन्न होने के बावजूद यहाँ के जो लोग हैं वो इतने पिछड़े हुए, इसको लेके कहीं न कहीं मेरे अंदर दुःख था। मैंने अपने ट्विटर पर भी ये दिखाया था, हालाँकि बहुत लोगों ने मुझे कहा भी था कि मैं गरीबी का मज़ाक उड़ा रही हूँ, बट बहुत सारे जी, लोगों ने इस भाव को भी समझा था कि मैं गरीबी का मज़ाक नहीं उड़ा करके मैं सिर्फ़ इतना कहने का मेरे अंदर एक संतोष का भाव आ गया था। जी। झारखंड घूमने के बाद कि जिनके पास जिनका प्रदेश इतना खनिजों से प्रचुर मात्रा में भरपूर है वहां पर, लेकिन फिर भी वो लोग बेचारे कितनी बुरे हाल में, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन नहीं कर रहे किसी से भी। तो एक संतोष का भाव मेरे अंदर आया, वही मैंने अपने ट्विटर के माध्यम से प्रकट करने का प्रयास किया। तो मुझे झारखंड घूम के बहुत आनंद आया रितेश जी, बहुत अच्छा लगा मुझे झारखंड। जी। तो जिस तरीके का जो मान लीजिए आप जैसे संथाल जब आप गए, जी। तो जिस तरीके की चर्चाएँ हो रही थी, कभी कहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात होती है, तो कहीं पर हम्म। महिलाओं के साथ अत्याचार की बात हुई। आप तो खैर न्यूज़ की ही कवर कर रहे थे। ऐसे जी। में आपको क्या लगा कि मतलब ये इसमें सच्चाई कितनी है, या फिर सिर्फ़ एक भाजपा का प्रोपेगेंडा है जो विपक्ष बताता है, उनके देखिए। विरोध? जी। रितेश जी, ये जब मैं झारखंड आ रही थी उससे पहले मैंने झारखंड के बारे में रिसर्च किया, मैंने झारखंड के बारे बारे में पढ़ा। तो संथाल परगना के बारे में ही जैसे वीडियोज़ भी कुछ महीनों पहले वायरल हुई थी कि कुछ मुस्लिम समाज के जो वर्ग हैं मतलब मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो हिंदू बस्ती में जाते हैं, मारपीट करते हैं उन लोगों से बस्ती खाली कराने की, तो ऐसे सब वीडियो मैं पहले से ही देख रही थी।
लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, जहाँ पे गवर्नमेंट है, जहाँ पे रूल्स है, जहाँ पे रेगुलेशन है, वहां पर ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जब मैं संथाल के इलाकों में गई, जिसमें आपके 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, ये 6 डिस्ट्रिक्ट आपके संथाल पूरे परगना में आता है। और वहां पे जब मैं घूमी, तो मैं आपको सच बताऊं, वहां पे 2 मुद्दा सबसे बड़ा है। अगर आप 2 मुद्दों की बात करें तो, एक बांग्लादेशी घुसपैठ, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, बीजेपी उठा रही है, ये अच्छी बात है। दूसरा वहां पर क्रिश्चियन मिशनरीज का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो बीजेपी ने भी इस बार इलेक्शन के समय पे नहीं उठाया। मैं समझ सकती हूँ, जब एक अब कुछ सालों के बाद जब ऐसा होगा, जब हम चुनाव कवर करेंगे, जब मेरे पास 10-15 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा चुनाव का, तो ऐसा हो जाएगा कि उन वोटर्स के लिए फिर वहां के नेता, फिर भाजपा अगर आज कंट्रोल नहीं किया गया संथाल की स्थिति को, तो आने वाले समय में ऐसा होगा कि इन लोगों के इर्द गिर्द ही पूरी राजनीति होगी। और जैसे आज क्रिश्चियन मिशनरीज पर सवाल नहीं उठा पाई विपक्ष यानी बीजेपी, वैसे ही कल को घुसपैठ पर भी सवाल नहीं उठा पाएगी, क्योंकि वही वोट बैंक हो जाएंगे, वही निर्धारित करने वाले हो जाएंगे कि आने वाली पार्टी किसकी बनेगी, आने वाली सरकार किसकी बनेगी। तो इस बात को मेरे आप मतलब आप नोट कर लीजिए, आगे 10-15 साल में अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया, सच्चाई बिल्कुल है, बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है। लेकिन हाँ, इसमें इसमें भी कहीं ना कहीं सवाल है कि जी ठीक है, सेंटर में आपकी सरकार है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर आपके 81 सीट में आपके एमएलए नहीं है, संथाल से भी नेता निकले हैं, और जो संथाल के दूसरे जो बीजेपी में आदिवासी नेता गए, वो भी थोड़ा बहुत बढ़ चढ़कर अगर उधर काम कर दे, या फिर अपने ही, आप समझ रहे मेरी बात रितेश जी, कि मैं ज्यादा बिल्कुल, बोल बिल्कुल। रही हूँ। नहीं, हाँ, नहीं, नहीं, बिल्कुल जैसे आप कि सही बोल रहे हैं। जी, मैं आपकी तो जो बात पे ना कुछ सवाल मेरे दिमाग में आया, तो आपकी बात खत्म होने के बाद वो सवाल हम करेंगे, इसलिए मैं लिख हाँ रहा था। हाँ, मतलब एक एक बात में मुझे एक ऐसा लगा कि अगर कोई मतलब संथाल चूंकि बहुत गरीब है, बहुत ज्यादा गरीब, अगर आप वहां पे देखेंगे तो लोग बहुत गरीबी में रह रहे हैं। मैं एक ऐसे परिवार से जाके मिली जिनकी 2 बेटियां गायब हो गई, एक 9 साल पहले और एक 5 साल पहले। अभी तक उन दोनों बेटियों का कुछ अता पता नहीं चला कि वो बेटियां गई कहाँ, किस हालत में है, किस कंडीशन में रह रही है, वो नहीं पता। वो एक श्री रामपुर गांव है, वहां की मैं बात आपको बता रही हूँ। तो मतलब बहुत बेकार, बरहट विधानसभा में श्रीरामपुर गांव है, देखिए मुझे याद भी है, वहां पर तो इतनी बुरी हालात है। एक नहीं, एग्जाम्पल वहां इसके पर बारे लोग में सेट आपको कर, मैं थोड़ा-सा और डिटेल बता दूँ जी, कि जैसे मानव तस्करी का जो है ना झारखंड में बहुत बड़ा जंजाल है, बहुत बड़ा बहुत बड़ा सिंडिकेट चल इशू, रहा है। यस यस, और आप इसके लिए खूंटी में भी ये खूंटी में भी देखने को मिल सकता है, सिमडेगा में देखने को मिल सकता है, हम्म, संथाल पूरे परगना में देखने को मिल सकता है, चाईबासा में देखने को मिल सकता है। और इन सब के जी, पीछे जैसे जैसे हमारा नक्सली यहाँ पे झारखंड में डेवलप किया, वैसे वैसे मानव तस्करी भी बढ़ना शुरू हो गया। और बढ़ गया अब बढ़ गया, धीरे धीरे माहौल ये पूरे झारखंड में ऐसा देखने को आपको मिल रहा है। हम्म, जैसे हम आपसे एक इसी में मैंने आपने जब बोला ना, तो मेरे दिमाग में एक सवाल आ गया था, मैं उसी को लिख जी रहा था। जी जैसे आपने एक बात बोला, बड़ी गंभीर बात बोली कि जी, जिस तरह से मिशनरी पर भाजपा ने सवाल नहीं उठाया इस बार, हम्म, आने वाले समय में भाजपा बांग्लादेशियों पर भी सवाल नहीं उठाएगी। क्या सच में मिशनरी पर सवाल नहीं उठाया भाजपा? ऐसा लगा नहीं आपको? उठाई। मुझे पूरे चुनाव में कहीं मुझे मिशनरीज इनका मुझे दिखा ही नहीं। मैंने पूरे चुनाव में नहीं देखा कि किसी बड़े नेता ने, मैं छुटभैये नेता की बात नहीं करती, बड़े नेता ने कोई मिशनरीज पर सवाल उठाया हो, कोई वहां की बदलती डेमोग्राफी का जो इल्जाम है, वो सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि बांग्लादेश से घुसपैठी आ रहे हैं वही नहीं, क्रिश्चियन बिल्कुल। मिशनरीज भी अपना एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रही हैं डेमोग्राफी को चेंज करने में, अगर आप उसकी मतलब एक बात तरफ करें से तो। मुसलमान बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ से ईसाई भी बन रहे हैं अब लोग। पैरेलल हमला है, आप ये समझिए पैरेलल हमला है। पैरेलल हुँ। तरीके से ये लोग पुरजोर तरीके से काम कर रहे हैं। आप मेरे राजधर्म पे ही मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, हालाँकि, जिसमें मैंने दिखाया कि क्रिश्चियन मिशनरीज़ किस तरीके से काम, मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ पर समाज सेवा कर रहे हैं, तो समाज सेवा के नाम पर क्या करते हैं आप? वो मतलब आप समझिए स्पीचलेस होता है ना, वो वर्डलेस हो गई लेडी, और वो पिछले 20 साल से समाज में घूम रही है, सिस्टर बनकर, और उसको ये नहीं पता कि मैं क्या है, मैं कितनी पर, उसको ये नहीं पता कि एजुकेशन क्या होता है, और वो बच्चों को शिक्षा देती है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता था, जिसको कि टच नहीं किया जा सका, क्योंकि आज वहां पर अगर देखेंगे तो क्रिश्चियन की एक निर्णायक भूमिका है सरकार को बनाने में, क्योंकि वो वोटर्स हैं वहां के। और इस तरीके से ही बांग्लादेशी या फिर आप ये कहिए घुसपैठिए जो वोटर्स कन्वर्ट होंगे, जिसमें आगे चल के कोई भी पार्टी जो है वो उनके ऊपर सवाल नहीं उठा पाएगी। आज भाजपा बोल पा रही है,
क्योंकि इनको हिंदुओं का वोट इकट्ठा करना है। लेकिन अगर आप वहीं अगर 10-15 साल के बाद देखेंगे तो उस इलाके में उसका नाम, मुझे कोई बता रहा था कि संथाल का पहले कुछ और नाम हुआ करता था, क्योंकि वहां पे पहाड़िया जो है वो रहते थे, उसका कुछ और नाम हुआ करता था। अब संथाल का जो है वो नाम बदल करके शायद इस्लाम परगना भी हो सकता है, ऐसा मुझे कोई ऐसे मजाक में कोई कह रहा होगा, लेकिन वहीं का ये निवासी। अर्चना जी, एक सवाल है आपसे कि जब आप लोग पाकुड़ के तारानगर में गए थे, तो वो वीडियो तो काफी वायरल हुआ, पूरे देश भर में ये वीडियो देखा गया, और वो वीडियो हमने भी अपने चैनल पे डाला, जिसपे कई तरह के कमेंट आ रहे थे कि आप नफरत फैलाने वहां गई थी, जानबूझकर आपने मुर्गा क्यों मार दिया, इस तरह का आया हुआ है। ये बीजेपी की मीडिया है, मतलब आप पे ज्यादा आरोप लगा रहे हैं लोग। हालांकि हम्म। उसमें विशेष खास वर्ग के लोग, विशेष समुदाय के लोग अधिक संख्या में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। हम्म। कुछ लोग आपके सपोर्ट में भी हैं कि भाई आप बच के जाइए, कुछ लोग ऐसा भी कमेंट आया है, और हम्म। मैंने बहुत लोगों की सराहना भी आई है, बहुत लोग सपोर्ट भी किए हैं, और विशेष समुदाय के लोग आपको बुरा भला भी कहे हैं, गालियां भी दी हैं, और जी। धमकी भी देने जैसा हुआ है। तो जी। असलियत हुई क्या थी, और आप क्या करने गई थी वहां पे? वहां वो पर एक बस्ती है तारानगर। तारानगर जी एक गांव है, जहां पर आप देखेंगे, वो मैंने वीडियो भी बनाया है। उस गांव में हिंदू रहते हैं और टापू की तरह, मतलब आप ये समझिए बीच में हिंदू गांव है, और टापू की तरह वहां पर मुस्लिम फैमिलीज रहती है। वो करीब होंगी 14-15 हजार वो मुस्लिम फैमिलीज होंगी, और बीच में वो 50 से 100 घर आप समझिए हिंदू लोग रह रहे हैं। तो वो लोग अपना घर छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं, और ये असलियत है तारानगर की। और मैं इसको रिपोर्ट करने गई थी झारखंड में। मैं इस गांव को मैं रिपोर्ट करने गई थी। जब उस गांव के अंदर आप जाएंगे, चूंकि टापू की तरह है, तो आपको क्रॉस भी वो पूरा इलाका करना पड़ता है, बिल्कुल पतली 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 सड़कें, उनको आपको क्रॉस करके तब आप उस गांव तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। स्कूल भी जी उन्हीं इलाकों में है, गांव के पास कोई स्कूल भी नहीं है, हिंदू बस्ती, इसीलिए वहां हिंदू बस्ती की जो लड़कियां हैं वो स्कूल भी नहीं जाती। ठीक है। काम करने वाले लोग भी जो है वो वहां से छोड़ करके किसी और प्रदेश में जाके काम करते हैं। तो बाजार भी जाना होगा तो वही क्रॉस करके जाना होगा। तो मैं उसको बिल्कुल, और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ मेरे साथ होगा। ठीक है। तो मैं ऐसे बिना किसी को मैंने इन्फॉर्म किए, बिना कोई सिक्योरिटी लिए, बिना किसी चौकी इंचार्ज को कुछ बताया, मैं ऐसे ही चली गई इस गांव के अंदर। मुझे लगा कि जैसा मैं दूसरे प्रदेशों में जाती हूँ, कवरेज करती हूँ, मुझे दिक्कत नहीं होता, शायद मुझे भी वहां पर दिक्कत नहीं होगा। भाई मैंने तो कश्मीर तक कवर किया है। जब वहां पे मुझे जी कोई दिक्कत नहीं हुई, तो झारखंड में कैसे की दिक्कत हो सकती है। हालांकि मुझे लोगों ने वार्न किया था कि भैया आप झारखंड जाए तो थोड़ा सा सतर्क होके जाइएगा। लेकिन मैंने इसको बहुत हल्के में लिया था। मैंने सोचा कि नहीं, झारखंड में ऐसा थोड़ी होगा। फिर उसके बाद जब मैं उस गांव के अंदर गई, और जब मैं कवरेज करके जब मैं वापस आती गई, चूंकि मैंने उन इलाकों में मैंने कुछ कवरेज किया नहीं, चूंकि करने लायक कुछ था नहीं वहां पर मेन समस्या कुछ था नहीं। क्योंकि लोगों के पास सब सब पूरी फैसिलिटी थी, चाहे आप मार्केट की बात करें, जॉब्स की बात करें, स्कूल की बात करें, वहां पर मदरसों की बात करें, सब चीज की फैसिलिटी वहां के लोगों के पास थी। तो इसलिए मुझे नहीं लगा कि मैं उस हिंदी बस्ती के अलावा मुझे और कुछ वहां पर कवर करने योग्य कुछ समस्याएं परेशानी है। होती तो मैं जरूर वहां पर होती करती। फिर देखते हो कि मेरी आगे गाड़ी रोक दी जाती है। एक ब्लू कलर का शर्ट पहना एक व्यक्ति पहले मेरी गाड़ी को हाथ देता है। हम लोग नहीं रुकते, हमें क्या, मुझे गांव वालों ने भी सतर्क किया था कि आप जो है थोड़ा गाड़ी वाड़ी ढंग से चलाइएगा, रुकिएगा मत कहीं। तो मुझे वही दिमाग में था, मैं गाड़ी आगे बढ़ा रही हूँ, वो पीछे से पूरी भीड़ आ गई। और उसके बाद जो आपने देखा ही था कि कैसे हम लोगों ने उन लोगों से बात की, फिर कैसे उसको तो बताया ये कि भाई हम मतलब लोग मीडिया वाले। आपकी गाड़ी से मुर्गी मर गई है, ऐसा उनका कहना था, ऐसा मुर्गा मर कुछ नहीं हुआ था, कोई मुर्गी नहीं मरी थी। आप तो देख रहे थे कि दूर से एक आदमी आपको चलता हुआ दिखेगा। अगर गया। किसी वो की तो मरती है अपोजिट मुर्गी, साइड से आ रहा था। अपोजिट साइड से आ रहा था, और अगर दूर से कोई आदमी व्यक्ति चलता हो रहा है, तो मुर्गी मरेगी तो इंस्टेंट हमारा भी रिएक्शन होगा। ठीक है कि भाई कि बिल्कुल। देखो कैसे मुर्गी मर गई, ये वाला सीन। और जो आपने कहा ना विशेष समुदाय, खुल करके बोलिए ना रितेश। मुस्लिम समुदाय के वहां पर लोग थे, मैं तो खुल करके बोलती हूँ जो है वो। अगर मुझे हिंदुओं ने रोका होता मैं हिंदू बोलती। मुस्लिम धर्म के, मुस्लिम मजहब के लोग थे, मैं तो कह रही हूँ मुस्लिम मजहब के लोग थे, सबके सब वहां पर एक सिंगल पर्सन हिंदू नहीं था। और उन जी लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा पाकुड़ का। तो पाकुड़ में थी मैं, पाकुड़ में वो गांव है तारानगर, जिसके अगर आप बाउंड्रीज पाकुड़। देखेंगे, पाकुड़। और मैंने अपने वीडियो में मैप के थ्रू भी दिखाया है कि पाकुड़ कहाँ पे सिचुएटेड है। फिर उसके बाद उसकी जो बाउंड्रीज लगती है, तो वो जो है वो वेस्ट बंगाल से बाउंड्रीज लगती हैं। और वहां पे चूंकि नदी है, तो शायद उससे जो है वो उससे आ जाते हैं घुसपैठिए।
क्योंकि आप उसकी सीमा को तो नहीं कंट्रोल कर सकते। वो वहाँ से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर पड़ता है, बांग्लादेश का जो सीमाना हाँ, है वो भी हाँ, तो लगभग-लगभग। बिल्कुल वो साहिबगंज आप देखेंगे तो ऊपर से पानी मतलब उस तरीके से, तो इनका पूरा सिस्टम वैसा है, तो ये मुझे कोई धमकी दे, इससे डराए पहले फर्स्ट कभी एक्स झारखंड आए थे आप लोग? नहीं, नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम था झारखंड। अच्छा, झारखंड आने से पहले जो आप लोग हुँ, खबरें देखते होंगे कभी झारखंड के बारे में, तो क्या जी। सोचते थे झारखंड मतलब कैसा कैसा होगा या क्या सोच रहे थे? झारखंड देखो, झारखंड तो अभी जैसे आप ही लोगों की स्टोरी चलती है वहाँ पर कि वहाँ पर घुसपैठे हैं, तो यही सब सोचे थे और बाकी मुझे इतना नहीं पता था कि झारखंड इतना सुंदर भी है, प्राकृतिक अगर आप उसमें बात करें तो। ठीक है, हुँ, चूँकि मेरा जियोग्राफी में ऐसा कोई इंटरेस्ट होता नहीं है कि जिससे मैं पढ़ूँ और फिर यही पता था कि यहाँ पर खनिज बहुत ज़्यादा है। लेकिन इतनी खूबसूरती है झारखंड में ये मुझे नहीं पता था, इतनी गरीबी है यहाँ पे मुझे ये नहीं पता था। यहाँ पे लोग इतने भोले हैं मुझे ये नहीं पता था। यहाँ पे अ, नेता कितना बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को ये मुझे नहीं पता था। तो ये सब कुछ नया-नया एक्सपीरियंस मुझे हुआ झारखंद में आकर। जो कभी जी, झारखंड नहीं आए, वो जी। कैसे देखते होंगे, सोचते होंगे झारखंड क्या है? झारखंड क्या है? झारखंड मेनली वैसा देखिए पॉपुलर तो है कभी नहीं बाहर अगर से आप फ़ोन मुझसे नहीं आया पूछो कि मेरे अरे यार फ्रेंड्स आप झारखंड गई हो, कहाँ गई हो? अरे यार बड़ा खतरनाक जगह है या गंभीर जगह है या ऐसा ऐसा कुछ? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। झारखंड का देखिए बिहार चूँकि बिहार में अब देखिए अब जैसे यंगस्टर है, जैसे अगर आप मेरे भी फ्रेंड सर्कल में बात करें, ठीक है? अगर आप वैसे किसी से बात करते हैं तो झारखंड उतना पॉपुलर है नहीं, अगर मैं आपको है रितेश जी नहीं, बताऊँ तो, बिल जितना बिल्कुल। उसको होना चाहिए। क्योंकि झारखंड के पास बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप टूरिज़्म के तौर पर अगर झारखंड को बढ़ाना चाहें, तो भी आप बहुत उसको मतलब बढ़ा सकते हैं। आप तो उसका जी। बहुत प्रमोशन कर सकते हैं। मतलब मुझे तो लगता है 3-4 उत्तराखंड जैसे खूबसूरती जो है, वो आपकी झारखंड में है। मैं एक नहीं, स्टेट हालाँकि उत्तराखंड की बात देखिए पिछली बहुत सरकार में ये खूबसूरत सब है। चीज़ें तो हुई भी थी, पतरातू वगैरह जो हुँ, लेक था या और भी हुँ। कई जगहों पे ऐसा काम किया गया था। लेकिन उसके बाद तो फिर इसको यही प्रयास हुआ कि जितना अधिक से अधिक अब इस पे से लूट-मार किया जा सके, हाँ, कमाई अब की ये समझिए अब मुझे ये बात पता चली कि मैं बरहट में थी और यहीं आपका संथाल में ही, ये जो ब्लैक चिप होती है शायद, ब्लैक चिप या ब्लैक स्टोन बोलते हैं, पत्थर, जो ब्रिज बनाने के लिए बड़ा फ़ेमस है। अब ब्रिज अच्छा, बनाने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि वो हल्का होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। और अच्छा, उसका जो है आप ब्रिजेज़ वग़ैरह में यूज़ करेंगे तो मुझे किसी ने ये बताया, मैं नाम तो नहीं ले सकती और जिस व्यक्ति के ऊपर इल्ज़ाम लगता है मैं उनका भी नाम नहीं ले सकती। वो वहाँ से पूरी ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, वो बांग्लादेश में जा रहा है पूरा का पूरा ब्लैक चिप अच्छा और एक कोल्हापुर मुझे वगैरह कोई का बल जो क्षेत्र है। हाँ, मुझे कोई बता रहा था कि उस पहाड़ का कुछ मुरकटवा पहाड़ नाम है या फिर पता नहीं कुछ ऐसा कुछ नाम है और उसको पूरा पहाड़ था और उसको चूँकि नेताओं के द्वारा ही किया जाता है, तो उसको इतना स्मगलिंग किया गया कि वो पूरा जो है वो प्लेन हो चुका है, पहाड़ से पूरा प्लेन हो गया, इतना स्मगलिंग किया गया है। मुझे कोई ये पहाड़ बता के रहा पहाड़ था। गायब हो गए। हाँ, पहाड़ के मतलब पहाड़ पूरा खत्म हो गया है, रोड बाकी है। इतना मतलब वो है और उसका ब्रिज बनाने में बहुत इस्तेमाल होता है, हल्का होता है और ब्लैक हाँ, कलर का होता है वो पत्थर। हाँ, जी। उनके नेताजी अभी जेल से हाल ही में ज़मानत पे बाहर आए हैं, बहुत सारे लोग, हुँ। हाँ, ठीक तो है। जिनको समझना है वो मैं सीधे तौर पे तो नाम नहीं ले सकती। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, वो सब जान रहा है, वहाँ जो स्मगलिंग कर रहे हैं झारखंड में मस्त कहीं पर पत्थर बिक जा रहा है, कहीं बालू बिक जा रहा है, हमारे क्षेत्र में हुँ, कोयला बिक जा रहा है, तो कोयला कहीं पर हाँ, अफ़गान बिक जा रहे हैं। तो हाँ, और यहाँ पर जब राहुल गांधी जी आते हैं, तो साइकिल में जो कोयला लेके जाते हैं ना, उनके साथ फ़ोटो खिंचाते हैं कि देखिए गरीबी, 5 साल में हाँ, आपकी सरकार ने फिर भी दिखा रहे हैं गरीबी। तो बताइए। समस्या तो समझ में नहीं आती है कि भाई आखिर कहाँ पर है? मतलब वो हुँ, मज़ा कहाँ नहीं आ रहा है उनको, ठीक है? तो ख़ैर जी, आप आपका अनुभव आपने बताया बहुत अच्छा लगा और जी। आपसे फिर से विनती करेंगे कि आप हमेशा हमारे चैनल को समय दिया कीजिए। लोग अरे आपको देखना बिल्कुल, और आपके खबरों को बहुत प्रमुखता से देखते हैं। लेकिन अभी तक के लिए इतना ही हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप हमारे चैनल पे फिर से दोबारा आइएगा। बिल्कुल आऊँगी रितेश जी। हम अपने दर्शकों को बोलेंगे कि हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अर्चना जी का चैनल है द राजधर्म उस पर इनकी सारी खबरें और सारे रिसर्च वगैरह आते रहते हैं। आप उनको भी देखिए और अभी तक के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।